तो दोस्तों आज के वीडियो में जिस बिजनेस के बारे में हम बात करेंगे, इस बिजनेस को पूरी दुनिया में 1 से 2% लोग कर रहे हैं। दोस्तों यह बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है। इसमें कभी कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। अगर हम पूंजी की बात करें तो एक बार सिर्फ पूंजी लगाना है, उसके बाद आपको बैठ करके मैनेज करना है, बिजनेस को प्रमोशन देना करना है, प्रचार प्रसार करना है, बस पैसा आपके पास आता रहेगा। अगर आपके पास कोई अनुभव नहीं है, चाहे आप किसी नौकरी से रिटायरमेंट हो चुके हैं, चाहे आप 60 साल के हैं या आप एक स्टूडेंट्स हैं और पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हैं, तो दोस्तों यह बिजनेस बहुत अच्छा है। इस बिजनेस को आप सुबह 2 घंटे और शाम को 2 से 3 घंटे ही मैनेज करना है। बाकी दिन भी आपको जो काम करना है आप करिए। बहुत ही अच्छा बिजनेस है। तो चलिए दोस्तों, इस बिजनेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, इस बिजनेस को करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक एक पॉइंट पे आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों जिस हम बिजनेस की बात कर रहे हैं वो है क्रिकेट एकेडमी का बिजनेस। क्रिकेट एकेडमी ये छोटे लेवल पे है, बड़े लेवल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एक क्रिकेट एकेडमी छोटे बच्चों के लिए है। जो बच्चे 10th तक पढ़ रहे हैं, 11th तक पढ़ रहे हैं, वो बच्चों के पार्ट टाइम के लिए सब लोग दोस्तों सिटी में इसके खेलने के लिए भेजते हैं बच्चों को। बच्चे इसे बहुत प्रेम से खेलते हैं। तो दोस्तों इस बच्चों की क्रिकेट एकेडमी आप कैसे खोलें, इसके लिए कौन कौन से कागजात की ज़रूरत होगी, पॉइंट टू पॉइंट आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें तो दोस्तों जो आप एकेडमी खोल रहे हैं इसके लिए ज़रूरी लाइसेंस और परमिशन क्या चाहिए, आपके ज़मीन की बात करें, ज़मीन और लागत कितनी आएगी, और आखिर में दोस्तों ये गोल्डन टिप्स हम आपको से बताएंगे कि इस बिजनेस को कैसे आप प्रमोट करेंगे। तो A to Z जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप इस बिजनेस में करने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा दोस्तों, देखिएगा। इसके बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है या कुछ और जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस बिजनेस को करना कहाँ है, लोकेशन कैसी होनी चाहिए, किस स्थान पे हमें करना चाहिए। अगर हम लोकेशन की बात करें तो दोस्तों आपको एक ऐसे सोसाइटी का चुनाव करना है, एक ऐसे एरिया का चुनाव करना है जहाँ पे ज़्यादा VIP लोग रहते हैं। ये गांव का बिजनेस नहीं है, ये सिटी का बिजनेस है। तो ऐसे स्थान को सिलेक्ट करेंगे तो दोस्तों आप देखते हैं जो एक एक कॉलोनियाँ होती हैं, एक एक सेक्टर होते हैं, उसमें कम से कम 10 से 20 हज़ार घर होते हैं और यहाँ पे सब बड़े लोग होते हैं। तो वहीं पे आपको उसी एरिया में अब आपको वहीं पे ज़मीन लेना है। अगर आपकी खुद की ज़मीन है तो ज़मीन ले लीजिए, अगर खुद की ज़मीन नहीं है तो दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लाट रहते हैं या कुछ लोग ऐसे ज़मीन खरीद के छोड़ दिए रहते हैं, इन्वेस्ट किए रहते हैं। उस ज़मीन को आप लीज पे ले लीजिए, किराए पे ले लीजिए शाम के 4 घंटे के लिए। तो दोस्तों कितना ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको चाहिए कम से कम 5,000 से 10,000 स्क्वायर फीट। अब कितने बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत 5,000 स्क्वायर फीट से कर सकते हैं। और दोस्तों वह ज़मीन मिट्टी वाली होनी चाहिए, उस पर पत्थर वगैरह फर्श वगैरह कुछ नहीं लगी हो। आप चाहें तो कुछ दोस्तों घास आती है, उस पर घास भी उगा सकते हैं, जैसे बच्चे खेले तो दोस्तों उनको चोटें ना आए। तब आप समझ गए लोकेशन कैसे होना चाहिए, कितनी ज़मीन चाहिए, 5,000 स्क्वायर फीट से 10,000 स्क्वायर फीट। पहले पॉइंट की बात करते हैं। अगर हम दूसरे ज़रूरी कागजात की बात करें तो ज़रूरी सुविधा की बात करें तो यहाँ पे कम से कम आपको 2 से 3 नेट प्रैक्टिस पिच बनाना पड़ेगा, 2 से 3, और एक दोस्तों 2 से 3 बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको चाहिए बॉलिंग मशीन आती है तो बॉलिंग मशीन चाहिए, और एक आपको कोच चाहिए। अगर आपको क्रिकेट का अनुभव है तो आप खुद हैंडल कर सकते हैं, नहीं तो आपको एक कोच की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद छोटे बैट, पैड्स, हेलमेट और दोस्तों ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, और वहाँ पे लाइट। तो यानी कि बच्चों का जो एक क्रिकेट का टूल्स आता है, क्रिकेट का टूल्स भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप खुद बच्चों को दे सकते हैं या बच्चों से खरीदवा सकते हैं।
तो इस तरह से दोस्तों आपका ई व्यवस्था होगी। और तीसरे चीज की बात करें, तीसरे पॉइंट में आता है रजिस्ट्रेशन और परमिशन। तो इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा और परमिशन भी लेना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे आप जिस एरिया में खोल रहे हैं वो LDA अप्रूव्ड होता है, LDA के अंतर्गत आता है, तो आपको LDA से जो है NOC लेना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको लाइट कनेक्शन करवाना पड़ेगा, खुद का लाइट कनेक्शन होना चाहिए जिससे बच्चों को गर्मी ना लगे। गर्मी के सीजन में आप चाहे तो उसमें पंखे वगैरह लगवा सकते हैं, ठंडी में आप चाहे तो गर्म करने के लिए उसमें बॉयलर वगैरह लगवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। जब कोई भी आप बड़े लेवल पे बिजनेस करते हैं तो शुरुआत में तो आपको GST की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे जाएगा या एक एकेडमिक लेवल पे जाएगा, तो जब इनकम ज़्यादा आती है तो उस इनकम को दिखाने के लिए आपको दोस्तों क्या खर्चे आते हैं, कितना आपके प्रॉफिट आती है, तो आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। GST नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे जिस नाम से आप अपने क्रिकेट एकेडमी रखे हैं, तो जो आपने अपने क्रिकेट एकेडमी का नाम रखा है, कोई एक अच्छा सा नाम रखेंगे, उसी नाम से आपकी क्रिकेट एकेडमी की पहचान बनेगी और इसे आप बड़े लेवल पे ले जाएंगे। तो जो आप नाम रख रहे हैं उस नाम से कोई और क्रिकेट एकेडमी ना खोल सके, तो उसके लिए उसका आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दोस्तों ट्रेडमार्क यानी रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसे दोस्तों IP इंडिया भारत सरकार की एक संस्था, दोस्तों ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। ट्रेडमार्क के लिए आपको भारत सरकार की एक संस्था है IP इंडिया, उस पर जाके आप खुद दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं या किसी एजेंसी के माध्यम से ले सकते हैं। अब ये जो ट्रेडमार्क आप करवाएंगे अपने ब्रांड का, इसके लिए आपको एक बार फीस देना पड़ता है। फीस की बात करें तो दोस्तों आपको 4,500 रुपये वन टाइम देना पड़ता है। 10 साल के लिए आपके नाम का ट्रेडमार्क होता है। 10 साल के बाद आपको फिर इसे रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। अब 10 साल के बाद जो फीस होगी आपको फीस देना पड़ेगा। ये हो गया आपका ब्रांड। तो इतनी चीज़ें हो गई, इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें हो गई। अब उसके बाद हम चौथे पॉइंट की बात करें तो दोस्तों फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, आप फीस क्या रखेंगे। अगर हम दोस्तों फीस की बात करें, उसके पहले आपको एक टाइम में 2 से 3 बैच चलाना पड़ेगा और एक बैच में 25 से 30 बच्चे होंगे। एक बैच में 25 से 30 बच्चे होंगे। 2 से 3 बैच आप चलाइए। अब 2 से 3 बैच आप चलाएंगे। अगर हम बच्चों की फीस की बात करें तो दोस्तों एरिया के हिसाब से डिपेंड होता है, आप किस एरिया में रखे हैं। अब दोस्तों जहाँ पे बहुत VIP लोग हैं, अगर वहाँ पे आप ये कर रहे हैं तो आप एक बच्चे से 1,500 से 3,500 रुपये पर मंथ सुविधा के अनुसार आप ले सकते हैं। कैसे आप सुविधाएं दे रहे हैं उस हिसाब से आप अपनी फीस रख सकते हैं। नहीं तो मिनिमम फीस 1,000 रुपये पर मंथ से लेकर 2,000 रुपये पर मंथ आप फीस एक बच्चे से ले सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बच्चे फिर डेली आते हैं, 1 घंटा आप उन्हें प्रैक्टिस कराते हैं तो 1 घंटे की फीस इतना होती है। अगर आप एक बैच में 25 से 30 बच्चे चला रहे हैं तो 30 बच्चे चला रहे हैं, अगर 1,000 ले ले तो 30,000 आ रहा है। 3 बैच चल रहे हैं, 30 तिहाई 90, यानी कि 9,000 पर डे आ रहा है। 9,000 अगर आपको पर डे आ रहा है तो एक महीने की बात करें तो दोस्तों 2,70,000, 3-4 लाख रुपए महीने का आराम से आएगा। और इन्वेस्टमेंट एक ही बार लगना है। ये हो गया दोस्तों। अब आप समझ गए कैसे कमाई होगी, क्या होगा। अब इसके बाद इस एकेडमी का आप अपना प्रचार कैसे करेंगे, क्योंकि दोस्तों चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, जब तक आप उसे सही ढंग से मार्केटिंग नहीं करेंगे तब तक वह बिजनेस बढ़िया से नहीं चलता है। तो मार्केटिंग करने के लिए आज हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। जैसे है आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है। इसके माध्यम से आप प्रचार कर सकते हैं, या आप अपने एरिया में पंपलेट बंटवा सकते हैं, या जो स्कूल है आपके यहाँ उस स्कूल में पंपलेट बंटवाइए। उस स्कूल के साथ आप एग्रीमेंट करिए कि बच्चों को आप हमारे यहाँ भेजिए, हम क्रिकेट सिखवाएंगे। और यहाँ तक है। अब दोस्तों जो हमने कहा था एक आपको प्लस पॉइंट बताएंगे, गोल्डन रूल बताएंगे। दोस्तों अब ये जो क्रिकेट एकेडमी है, अगर आप इसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जाना चाहते हैं, बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं,
तो कुछ और रजिस्ट्रेशन करवा करके आप इसे बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। बच्चों को जैसे टूर्नामेंट खिलवाइए, उसके बाद जो जिला स्तर पे होता है उसमें आप ले जाइए, फिर स्टेट लेवल पे ले जाइए, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जो मैच होता है IPL वगैरह में भी बच्चों का सिलेक्शन करवाएंगे। अगर आपके एकेडमी से एक दो भी बच्चे निकल गए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तो आपके एकेडमी के नाम हो जाएगा। और इन सबको करने के लिए आपके अंदर पैशन होना चाहिए, नहीं धैर्य है, आप लगे रहेंगे तो दोस्तों जरूर एक न एक दिन सफल होंगे। इसी तरह से नए नए बिजनेस आइडियाज लेने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप जानकारी से संतुष्ट हैं या आप इस दोस्तों बिजनेस को आप करने में इंटरेस्टेड हैं, कोई बात आपको ना समझ में आई हो, उससे संबंधित जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमें आप उत्साहित कर सकते हैं, या आप कोई हमें सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।